हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। टेलर सीरीज का इसमें यूज होगा। जेईई मेंस 2024 में आया था ये क्वेश्चन और आई थिंक जेईई मेंस दोबारा से ऐसे क्वेश्चंस पूछ सकता है, तो हमें वेल प्रिपेयर्ड रहना चाहिए ऐसे क्वेश्चंस के लिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसमें कि कौन सी चीजें यहाँ पे यूज हो रही होंगी मोस्टली। तो सबसे पहली चीज जो यहाँ पे यूज हो रही है, वैसे तो आपको क्वेश्चन पढ़ के एक हिंट मिल जाएगा, यहाँ पे ln ऑफ 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन यूज होने वाला है। सबसे पहले मैं ln ऑफ 1 प्लस एक्स का सीरीज एक्सपेंशन में बता देता हूँ कि क्या होता है। सो ln ऑफ 1 प्लस एक्स, इसका एक्सपेंशन होता है x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स टू पावर 4 बाई 4 एंड लाइकवाइज टिल इनफाइनाइट टर्म्स। और ये तभी वैलिड है जब x का वैल्यू -1 से बड़ा होगा और 1 या 1 से छोटा होगा। ये एक्सपेंशन तभी वैलिड है। तो अब हमें जो LHS में दिया हुआ है उसको ln 1 प्लस एक्स के एक्सपेंशन के फॉर्म में लिखना होगा कैसे भी करके। तो वो सोच पाना ही सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे। तो सबसे पहले एक्सप्रेशन को नोटिस करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 1 प्लस √3 माइनस √2 अपॉन 2√3 प्लस 5 माइनस 2√6 अपॉन 18 प्लस 9√3 माइनस 11√2 बाय 36√3। तो इतने टर्म्स काफी है हमें एक गैस करने के लिए, एक अंदाजा लगाने के लिए कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो सबसे पहली बात ये ऑब्जर्व करिए, यहाँ पे जो पहला टर्म है वो 1 है, सेकंड टर्म में न्यूमरेटर में √3 माइनस √2 है, और जब हम इसका स्क्वायर करते हैं तो 5 माइनस 2√6 आता है जो कि सेकंड टर्म में है न्यूमरेटर में। और अगर हम √3 माइनस √2 का क्यूब करें तो हमें थर्ड टर्म का न्यूमरेटर मिल जाता है। इसका मतलब यहाँ पे न्यूमरेटर में चीजें स्क्वायर, क्यूब, 4 पावर ऐसे चल रहा है। लेकिन उसके साथ ये भी देखिए कि नीचे जो है √3 के मल्टीपल चल रहा है। इसका मतलब सिर्फ यहाँ पे ही स्क्वायर नहीं हो रहा है या क्यूब नहीं हो रहा है, डिनोमिनेटर में भी ऐसी चीजें हो रही है। कहने का मतलब मैं ये बोलना चाहता हूँ कि एक्सप्रेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 1 प्लस √3 माइनस √2 अपॉन √3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस, और सेकंड टर्म को लिख सकता हूँ मैं √3 माइनस √2 अपॉन √3 का होल स्क्वायर बाय 6। और इस तरीके से थर्ड टर्म हो जाएगा √3 माइनस √2 बाय √3 का क्यूब अपॉन 12 एंड लाइकवाइज टर्म्स। तो अब हमें कुछ एक पैटर्न दिख रहा है जिसको हम सॉल्व कर सकते हैं आराम से, राइट। तो हमारा जो LHS में जो एक्सप्रेशन है वो क्या बन गया, ये बन गया 1 प्लस, अगर मैं √3 माइनस √2 अपॉन √3 को t ले लूं तो ये बन गया 1 प्लस t बाई 2 प्लस टी स्क्वायर बाई 6 प्लस टी क्यूब बाई 12, और इस तरीके से कुछ टर्म्स बन गए। नाउ द थिंग वी हैव ln 1 प्लस एक्स में, दैट इज x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3। वैसे टर्म्स हमें कुछ जनरेट करने हैं, तो वैसे टर्म्स जनरेट करने के लिए मुझे t बाई 2 नहीं चाहिए, राइट। हमें टी स्क्वायर बाई 2 चाहिए या टी क्यूब बाई 3 चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए एक काम कर सकते हैं, आई कैन राइट 1 बाई 2 एज 1 माइनस 1 बाई 2, सिमिलरली 1 बाई 6 एज 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 3, एंड इसी तरीके से 1 बाई 12 को 1 बाई 3 माइनस 1 बाई 4 एंड लाइकवाइज ऐसे हम लिख सकते हैं। इसके बाद इफ आई सेपरेट दिस टर्म्स टू मेक ln 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन, तो आई राइट लाइक दिस 1 माइनस टी बाई 2 माइनस टी स्क्वायर बाई 3 माइनस टी क्यूब बाई 4, इस तरीके से कुछ टर्म्स, एंड पॉजिटिव वाले टर्म्स टी प्लस टी स्क्वायर बाई 2 प्लस टी क्यूब बाई 3 एंड लाइकवाइज। नाउ ऑब्जर्व वन थिंग, हमारे पास ln 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन है। सिमिलरली वी कैन थिंक अबाउट ln 1 माइनस एक्स। ln 1 माइनस एक्स का एक्सपेंशन होता है माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3 एंड लाइकवाइज। तो अगर आप LHS को फिर से आप देखें, लास्ट स्टेप में जहां पे हम पहुंचे हैं, उसको लिखने का एक और तरीका है कि हम LHS में t से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें, तो ये बन जाएगा t माइनस टी स्क्वायर बाई 2 माइनस टी क्यूब बाई 3 माइनस टी टू पावर 4 बाई 4 एंड लाइकवाइज। जबकि जो सेकंड वाला ब्रैकेट है वो डायरेक्टली हमें दिख रहा है कि वो नेगेटिव ऑफ ln 1 माइनस टी है। और अब 1 बाई टी जो फर्स्ट ब्रैकेट है उसको हम 2t माइनस टी स्क्वायर बाई 2 एंड लाइकवाइज टर्म्स लिख सकते हैं, एंड दिस इज माइनस ln ऑफ 1 माइनस टी। हो जाएगा 2 माइनस 1 बाई टी इंटू टी प्लस टी स्क्वायर बाई 2 likewise minus ln of 1 minus t. Now this is 2 minus 1 by t and this is also negative, तो ये हो जाएगा ln of 1 minus t माइनस ln ऑफ 1 माइनस टी। अगर हम ln 1 माइनस टी कॉमन ले लें तो हमारे पास बचेगा 1 बाई टी माइनस 1। नाउ हमें जो लेके आना है उसको हम देखते हैं हमें क्या लेके आना है RHS में। RHS में ये कुछ लिखा हुआ है टर्म, इससे हमें इसको कंपेयर करना पड़ेगा। तो ln में a बाई बी आ रहा है 2 प्लस ln a बाई बी। पहले एक काम करते हैं, t का वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं। हमने t क्या लिया था, t लिया था हमने √3 माइनस √2 बाई √3। तो 1 माइनस टी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √2 बाई √3। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 प्लस ln ऑफ
√2/√3 मल्टीप्लाइड बाय 1 - t/t, t से डिवाइड करना है तो आ जाएगा हमारे पास √2/√3 - √2, और इसको हम चाहें तो रेशनलाइज भी कर सकते हैं। सो ln में हमारे पास क्वेश्चन में आ रहा था a/b, एक काम करते हैं 2/3 का स्क्वायर 1/2 को बाहर ले लेते हैं एंड देन विल रेशनलाइज दिस √2/√3 - √2 और √3 + √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 + ln ऑफ 2/3 मल्टीप्लाइड बाय, तो ये हो जाएगा हमारे पास √3/√2 बिकॉज ये तो 1 हो गया +1, ऐसा कुछ आ जाएगा। तो हमसे पूछा है a/b, तो a/b 2/3, तो a हो गया 2 एंड b हो गया 3। व्हाट देर आस्किंग नाउ, देर आस्किंग 11a + 18b, 11a + 18b, 22 + 54, दैट इज 76। 76 शुड बी अवर आंसर। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। दिस वाज वन ऑफ द टफेस्ट प्रॉब्लम्स ऑफ जेईई मेंस 2024, क्योंकि इतना जल्दी स्ट्राइक करना इज नॉट पॉसिबल। तो इसमें हमें एक पैटर्न देखना पड़ता है कि पहले तो 2 हिंट मिल रहे हैं हमें यहाँ पे कि एक तो लॉग लिखा हुआ है, लॉग लिखा हुआ है, इसका मतलब ln 1 + x का एक्सपेंशन हो सकता है। दूसरी बात, टर्म्स स्क्वायर हो रहे हैं। बस डिफिकल्टी जहां पे आती है दैट कैन बी √3 वाला पार्ट, कि हमें √3 को ऊपर ले जाके स्क्वायर क्यूब ये देखना पड़ेगा। बाकी अगर उतना स्ट्राइक कर गया तो आई गेस बाकी का हम सॉल्व कर पाएंगे। आई होप ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू।